हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम विजय प्रकाश, मैं मुंबई से हूँ और हमारा खुद का अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है और पिछले 24 सालों से हम ये बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के साथ मिलकर। और यहाँ तक पहुँचने में जो सारा श्रेय हमारी सारी अपलाइन विष्णु प्रवेश मेहरा, पंकज अमिता टिटोरिया, सुधा जी, विनोद जी, सुमित तानिया बहादुर जी, इनकी हेल्प से, गाइडलाइन से, सपोर्ट से और साथ ही साथ एमवे की हेल्प से। जो मेन रीज़न था वो मेरा अपना ड्रीम, मेरा अपना रीज़न, वजह, पर्पस। क्योंकि सब कुछ होगा लेकिन अगर मेरा रीज़न ही अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो दोस्त, मैं अपने बारे में और भी बातचीत करूं इससे पहले मैं चाहूँगा मेरी वाइफ, जो कि मेरी 100% पार्टनर है, ये पहले आपसे बात करें। सो ओवर टू माई वाइफ माधवी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माधवी गुप्ता है और मैं बिज़नेस वूमन हूँ। लेकिन आज से कुछ साल पहले मैं ऐसा नहीं बोल सकती थी कि मैं बिज़नेस वूमन हूँ। तब मैं एक सिंपल हाउसवाइफ ही थी और बिज़नेस करते 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 आज मैं बिज़नेस वूमन बन गई हूँ। और मैं वाराणसी से हूँ और वहीं मेरी पढ़ाई हुई है और मेरे 4 भाई बहन हैं और मेरे पापा बिज़नेस करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी और शादी करके मुंबई आ गई। और मुंबई आने के बाद जब हस्बैंड का साथ थी तो वो ट्रेडिशनल बिज़नेस में लगे थे और एमवे बिज़नेस करने से पहले इन्होंने 2 बिज़नेस किए थे और दोनों ही बिज़नेस फ्लॉप रहे और दोनों ही बिज़नेस में लाखों रुपए लग गए, लेकिन बिज़नेस चला नहीं। और जब 98 में एमवे बिज़नेस आया तो इन्होंने जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा एक फिर से फ्लॉप नई बिज़नेस की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे बिलीव था, तो करते रहे अकेले। और कुछ टाइम बाद मुझे बोले कि चलो देख के आओ कि ये बिज़नेस क्या है। मैं नहीं तो आपका बिज़नेस आप देखो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने मना कर दिया। फिर मुझे दोबारा बोले और मैं गई और वहाँ पे जब मैं गई एक बहुत बड़े फंक्शन में, तो वहाँ मुझे पता चला कि ये बिज़नेस क्या है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और हर तरह के लोग थे और हाउसवाइफ लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे और अपर क्लास थे, मिडिल क्लास, नॉर्मल क्लास। मैं अपर क्लास और नॉर्मल क्लास अगर इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो हम तो मिडिल क्लास हैं, हमें कितनी करने की ज़रूरत है। और उसी दिन से मैंने करने का डिसीज़न लिया और करना स्टार्ट किया। लेकिन इसके पहले सबसे पहले मैंने सीखना शुरू किया। मैंने सीखा एजुकेशन से, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती थी, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स थे हमारे एमवे बिज़नेस के, उसकी ट्रेनिंग ली, समझा और यूज़ करना शुरू किया। यूज़ करने के बाद लोगों से शेयर करना शुरू किया और ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाया। जब मैं आज पीछे मुड़ के देखती तो लगा कि मैं ये सब कैसे कर ली और इतना सब अचीव कैसे कर ली, क्योंकि वो मेरा डिसीज़न ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये बिज़नेस करना है सो करना है, फिर मैंने कभी पलट के नहीं देखा। और उस दौरान मेरा जब एक बिज़नेस शुरू की थी तो मेरा एक बेटा सिर्फ 1 साल का था, बड़ा बेटा। और आज फिर बिज़नेस करते करते दूसरा छोटा बेटा आया, वो भी हमारे डायमंड क्वालिफिकेशन के दौरान 2 छोटे बच्चों के साथ। और धीरे धीरे बिज़नेस किया, लेकिन किया। और फिर हमारी जॉइंट फैमिली थी। फैमिली में सभी को यही लगता था बिज़नेस तो जेंट्स करते हैं, उसमें लेडीज़ का क्या काम। आज से आप 25 साल पहले पीछे जाइए तो यही सभी को लगेगा ना कि लेडीज़ क्यों बिज़नेस करना, क्योंकि तभी ट्रेंड भी नहीं था कि बिज़नेस करना चाहिए। और हमें भी ऐसे ही था, हमें सब यही बोलते थे क्यों बिज़नेस करना। लेकिन फैमिली को मैनेज करते हुए, 2 छोटे बच्चों को मैनेज करते हुए हमने ये बिज़नेस किया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं वाराणसी से हूँ और मुंबई शादी करके आई और वैसे ही मुझे बिज़नेस मिला। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे यहाँ पे ट्रैवलिंग करती, कहाँ कैसे जाया जाता है। पहले धीरे धीरे हस्बैंड के साथ गई और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे यहाँ से जाते हैं दूसरी जगह। धीरे धीरे सीख के इंडिपेंडेंट होके मैंने खुद से जाना आना शुरू किया, प्लान डेमो खुद से करना शुरू किया, लेकिन किया। आज मैं अपना अचीवमेंट बताऊं तो लाइफ में वो सब मिला जो मैं कभी सोची थी या नहीं भी सोची थी। आज हमारे बच्चे को अच्छे एजुकेशन में, हस्बैंड जो एकदम बिजी रहते थे, आज हस्बैंड का टाइम मिला और टाइम के साथ हमको बहुत सारे मनी मिले तो हम उस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी लाइफ सिक्योर है और हम लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। मुझे घूमने का बहुत शौक था। 2000 से हम हमेशा इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे गए हैं कि हमारे नंबर्स भी नहीं है हमारे पास और बहुत लाइफ को अचीव किया। आज हम प्राइस टैग देख के परचेजिंग नहीं करते हैं। आज हमारे पास चॉइस की लाइफ है, कंप्रोमाइज़ की लाइफ से हम निकल चुके हैं। तो
ये सब अचीवमेंट हमारे इस एमवे बिजनेस के जरिए हुआ है। तो लाइफ बहुत ही अच्छा है। पहले जो आज से 25 साल पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, आज मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, कॉन्फिडेंस भी हो गया और एक बेहतर इंसान बनने की पूरी कोशिश भी है। थैंक यू। ओवर टू माय हस्बैंड। मेरा जन्म मुंबई के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई दोनों मुंबई में हुई है। और हम फैमिली में 5 भाई 1 बहन है पेरेंट्स के अलावा। और बचपन से मैं बहुत ही एम्बिशियस रहा हूँ, बहुत ही आशावादी ड्रीमर रहा हूँ और सोचता था कि ऐसा कुछ काम किया जाए इस दुनिया में ताकि जीते जी और उसके बाद भी लोग हमें याद रखें। तो लगता था ऐसा कौन सा फील्ड चुना जाए, ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे कि ये ड्रीम, ये सपने पूरे हो सके। चूँकि मुझे बचपन से ही शुरू से ही फिल्में देखने का बहुत शौक़ था। मैं एक फिल्मों को 3-3, 4-4 बार देखा करता था और देखते देखते यहीं से एक विचार ने जन्म लिया और उनके लाइफस्टाइल से उनका नेम, फेम, शोहरत, ग्लैमर मुझे अट्रैक्ट करने लगा। और वहीं मुझे लगा कि हाँ, विजय प्रकाश यही वो फील्ड है शायद जिसकी तुम्हें तलाश थी और शायद यहीं से वो सारे तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन चैलेंज ये कि आखिर वहाँ तक जाए कैसे जाए, ना कोई रिलेशन, ना कोई जान पहचान, ना कोई फ्रेंडशिप, है ना। लेकिन कहते हैं ना, इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। और मैं जैसे कॉलेज में गया तो मेरी पहचान एक हमारे प्रोफेसर से हुई जो ऑलरेडी थिएटर से जुड़े हुए थे और उनके ज़रिए मुझे एक प्ले में छोड़ा छोड़ करने का मौका मिला। यहीं से मेरा थिएटर का सिलसिला शुरू हुआ और इसके बाद फिर मैं मुंबई इप्टा से जुड़ गया और काफ़ी सालों तक जुड़ा रहा। और वहीं मेरी पहचान एक ऐसे शख्स से हुई जो अमिताभ बच्चन के नाम एक चिट्ठी लेकर मेरठ इप्टा से मुंबई आए थे। और वो शख्स जिनके ज़रिए मैं बिज़नेस में आया और जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट, हेल्प मेरे बिज़नेस में, एंटायर बिज़नेस में रहा, वो शख्स कोई और नहीं, हमारे दोस्त मिस्टर पंकज अमिता टिटोरिया। धीरे धीरे हमारी पहचान गई, दोस्ती में बदल गई। उसके बाद फिर मैं काफ़ी साथ में मिलकर काम करने लगे और वहीं हमारी पहचान कुछ और लोगों से भी हुई जो आज इस बिज़नेस में हमारे साथ में है। और एक और शख्स जो कि आज मेरे इस बिज़नेस के अंदर स्पॉन्सर है, उनका नाम है मिस्टर विष्णुवन परवेज मेहरा। तो खैर दोस्त, कहने की बात ये कि मैं चूँकि मैंने पहले बताया कि मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं था और लेकिन हमारे घर वाले परेशान थे कि अगर ये बिज़नेस नहीं करेगा तो करेगा क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, सर्च कर रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से अपने ड्रीम सपनों को भी पूरा कर सकूं और इनकम भी जनरेट कर सकूं ताकि घर वाले सेटिस्फाई रह सके, संतुष्ट रह सके। उस दौरान मेरे एक दोस्त मिल गए, न्यू बॉम्बे में रहते थे और उन्होंने कहा, यार विजय एक काम करते हैं, आज की डेट में ज़्यादातर लोग, जस्ट अभी न्यू बॉम्बे शटल ही हो रहा था, हमारी लोकल ट्रेन मानखुर तक जाती थी और न्यू बॉम्बे शुरू ही था, वाशी जाना शुरू हुआ था। उसने कहा कि यहाँ पर इस समय एसटीडी बूथ खोलना बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो न्यू बॉम्बे में बसे हैं वो सारे मुंबई से आए हुए हैं और मैक्सिमम लोगों को बॉम्बे कॉल करना रहता है और एसटीडी कॉल नहीं होता उनके फ़ोन में, तो उनको एसटीडी बूथ पे आना पड़ता है। तो आज की डेट में बहुत बढ़िया उसमें इनकम है, अपन वो शुरू करते हैं। तो हमने प्लानिंग की, दोस्त के साथ मिल के एक दुकान शॉप देखा वाशी में और एग्रीमेंट किया। सब करने में 2-4-6 महीने निकल गए। उसके बाद हमने अपने बूथ की ओपनिंग की। फ्रेंड, जिस दिन हमारे उस एसटीडी बूथ की ओपनिंग थी, उसी दिन सेम डे न्यू बॉम्बे कॉल लोकल हो गया। यानी बिजनेस शुरू होने से पहले ही बिजनेस बंद हो गया। फिर लगा अब क्या किया जाए, लाखों रुपए तो लग गए थे, अब क्या किया जाए। तो कुछ लोगों को पता है कि उस समय के अंदर जस्ट नया प्राइवेट चैनल्स के टीवी सीरियल्स का दौर शुरू हुआ था। तो चूंकि हम थिएटर वाले थे, अपने दोस्त में सर्कल में इतने जान पहचान के लोग थे और वहीं से एक जान पहचान निकला कि यार चलो यार शुभांकर घोष जी के साथ मिलते हैं और कुछ शुरू करते हैं कुछ। और हमने भी मार्केट के अच्छे डायरेक्टर को लेके, अच्छे टेक्नीशियंस को, एक्टर को लेके टीवी सीरियल का काम शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू किया और लाखों रुपए लगाए। और उस दौरान बहुत सारे चैनल्स, जी टीवी, सोनी टीवी, बहुत सारे चैनल्स के अंदर मार्केटिंग चलता रहा।
और उस मार्केटिंग के दौरान ही पंकज जी का फ़ोन आया कि विजय पैसा कमाना चाहता है। मैंने कहा पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, और इसी पैसे के लिए तो मैंने अभी लाखों रुपए लगाकर ये अपना टीवी सीरियल का प्रोडक्शन शुरू किया है। तो उन्होंने कहा देख भाई ऐसा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ, उस पर पैसा ना के बराबर लगाना है और लाखों कमा सकते हो। मुझे लगा यार ये शायद किसी स्कीम में बंदा फंस गया है और मुझे भी फंसाने के लिए बुला रहा है, और ये सोचकर मैं टालता रहा, अवॉइड करता रहा कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, 2-4 बार बुलाएंगे उसके बाद अपने आप बुलाना बंद कर देंगे। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही समझदार थे, उन्होंने बुलाना बंद नहीं किया, और एट लास्ट उनके फ़ोन से परेशान होकर, तंग आकर उनके ऊपर एहसान करने, उनको स्कीम समझ करके निकालने के लिए गया था। लेकिन आज उस शख्स का एहसान नहीं बोलता हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो दोस्त, कहने का मतलब ये है कि जब मैं उनके ऊपर एहसान करने के हिसाब से पहली बार आदर्श नगर लिंक रोड अंधेरी अपनी अपलाइन सुधा जी, विनोद जी के घर पहुंचा, तो मैं देखता हूं कि एक फॉरेनर जो है वो बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक इंडियन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा रहे हैं। मैंने बोला यार बेवकूफ़ बनाने के लिए तो एक ही इंडियन काफ़ी था, यहाँ तो फॉरेनर भी है, तो कितना तगड़ा बेवकूफ़ बनाया जाएगा। तो मैं अपने माइंड क्लोज करके पूरे कॉन्सेप्ट को देखता रहा और अपने मतलब का पॉइंट खोजता रहा कि ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा और मैं ये कहूँगा कि भाई देख ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं करना है, तुझे करना है तो कर। लेकिन दोस्त, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद बिजनेस तो समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि जो मैं सोच रहा था, टाल रहा था, अवॉइड कर रहा था, जो सोच कर, ये वो चीज़ नहीं है, डिफरेंट चीज़ है, अलग चीज़ है, समझने वाली चीज़ है और करने वाली चीज़ है। और फिर मैं बाहर निकला और अपने एक शार्प दोस्त को कॉल किया, यार पंकज ने एक बिजनेस दिखाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मैं तेरी राय लेना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तू भी आके देख, समझ और मुझे बता। और नेक्स्ट वीक फिर से हम आए और बैठा, देखा, पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, मैं बाहर निकला, मैंने पूछा बता यार क्या लगता है। बोला यार जिसने भी इस कॉन्सेप्ट को बनाया है बहुत ही सोच विचार कर बनाया है, कहीं से कोई माइनस पॉइंट नहीं है और कर सकते हो। और मुझे अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगा और मिला, और मैं कहा चलो अच्छी बात है। उसी दौरान क्या हो गया कि हमारे इसी कॉलोनी के अंदर, हमारे अपने कॉलोनी के अंदर एक फैमिली है जिनके रिलेटिव अमेरिका में रहते। उन्होंने वहाँ से कॉल किया और उनको बोला कि हमने एक बिज़नेस शुरू किया था अमेरिका में, अब इंडिया में लॉन्च हुआ है और हम चाहते हैं कि आप भी जाके देखो, इसकी ट्रेनिंग वर्ली में होती है और इसकी प्रेजेंटेशन होता है चर्च गेट में, आप जाके देखो। वो गए, देखे, अटेंड किए और उन्होंने हमारे भाई साहब को अप्रोच किया इस चीज़ के लिए। और भाई साहब ने जब मुझे बताया हमारे, तो मैंने कहा यार ये ऑलरेडी मैं 3-4 महीने से देख रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ और अगर लगेगा तो हम शुरू करेंगे साथ में। उनको मना किया और हमने अपना गेम प्लान बनाया, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। कुछ दिन के बाद हमारे एक दोस्त के भाई साहब साइंटिस्ट हैं जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं, इत्तेफाक से वो इंडिया आए हुए थे। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा मौका है, चलो भाई साहब से मिलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि इस बिज़नेस के बारे में न्यूजीलैंड में आपने इसके बारे में कुछ सुना है, इसका रेपुटेशन वगैरह क्या है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसके बारे में हमने सुना भी है, देखा भी है, अटेंड किया है और इसके प्रोडक्ट को भी यूज़ किया है। समहाउ बिजनेस तो हम नहीं कर सके मेरे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन हमने इसके प्रोडक्ट को यूज़ किया है और अच्छी बात यह है कि इसके प्रोडक्ट लाजवाब है, A1 के है। तो एक साइंटिस्ट बंदा अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तारीफ कर रहा है तो मुझे लगा कि यार इसमें इनका तो कुछ फ़ायदा नहीं है, अच्छा है तभी बोल रहे हैं और साइंटिस्ट साहब भी बोल रहे थे कुछ तो अच्छा होगा। प्लस हमने इनके डेमोन्स्ट्रेशन भी देखे थे, तो कहीं न कहीं मैं बिजनेस देखने के लिए 3-4 महीने लगा दिया था और बिजनेस को R&D करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तहकीकात करने के लिए करीब 2-3 महीने लगाया। यानी बिजनेस लॉन्च होने से पहले बिजनेस को देखा था और लॉन्च होने के ठीक 1 महीने, 1.25 महीने बाद 5 मई 1998 को हमने इस बिजनेस की शुरुआत की। समझ गए? तो आज 24 साल करीब हो गए। अब ये तो शुरुआत थी, लेकिन अभी आपको पता है कि बिजनेस शुरू करने से बिजनेस बढ़ी बढ़ता है, उसमें बहुत सारे आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि
कि जब बिजनेस की शुरुआत की तो किट मिलता था, और उस किट के अंदर केवल 6 प्रोडक्ट थे और 4 होम केयर, 2 पर्सनल केयर के। और चूंकि मैं रहता था शिवड़ी में और हमारे जो सीनियर अपलाइन थे वो अंधेरी एरिया में रहते थे, तो काफ़ी दिनों तक तो हमारे किट की ओपनिंग ही नहीं हुई थी। कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, मैं पता ही नहीं था जो है। और फिर एक दिन क्या होगा कि मैं अपने वर्ली सेंचुरी बाज़ार के ऑफिस में खड़ा था, तो हमारे अपलाइन विनोद जी आए और बोले, यार और विजय कैसा लग रहा है, प्रोडक्ट यूज़ करने मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? तो मैंने कहा सर क्या अच्छा लगेगा, हमारे तो किट की ओपनिंग ही नहीं हुई है, मैंने तो प्रोडक्ट यूज़ करना ही नहीं शुरू किया। तो बोला अच्छा, बोला हाँ। तो उन्होंने बोला एक काम कर, अंदर जा एक स्टिकर मिलता है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट के फोटो होते हैं, वो लेकर आ जा। मैं गया, अंदर से लेकर आया और उन्होंने उस पर LOC था, डिजिटॉक था, सी स्प्रे था, जूम था और उसके ऊपर 1:3, 1:5, 1:2 लिख दिया। बोला देख, घर जाना, किट ओपन करना, ये जो जूम लिखा है, ऐसे बॉटल होगी उस पर जूम लिखा होगा, ये 1:2 या 3 का रेशियो इस पर लगा के और उसको बनाना, LOC 1:5 है ना, और सी स्प्रे। तो हमने घर आकर अपने किट को ओपन किया और ओपन करने के बाद सारा स्टिकर को देखा, मिलाया और उसको उसी तरह से हमने शुरुआत की, प्रोडक्ट को धीरे धीरे यूज़ करना शुरू किया। क्योंकि जैसा कि वाइफ ने बताया कि ऑलरेडी मैं 2 ऑलरेडी बिजनेस कर चुका था, एक तो SPT बुथ का न्यू बॉम्बे में जो शुरुआत की थी वो, और सेकंड टीवी सेल का प्रोडक्शन। अभी मार्केटिंग तो चल ही रहा था, प्रयास चल ही रहा था, तो कहीं कहीं लग रहा था घर वालों की, यार ये पता नहीं कितने कितने क्या क्या काम करता है और पैसे वेस्ट करता है। और अभी एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर पैसा भी ज़्यादा कुछ लगा नहीं, मुश्किल से 4,200 लगे थे, और कहते हैं बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इनकम आएगी। तो घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं था, प्रोडक्ट यूज़ करने में भी सपोर्ट नहीं था, वो सारा मैं अकेले खुद ही करना शुरू किया था। और धीरे 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 करते 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 जो है बाद में कुछ और प्रोडक्ट आए और हमने यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आया कि हमने अपने लोगों को जब कॉल करना शुरू किया, अप्रोच करना शुरू किया, बात करना शुरू किया, तो हमारे जो पहले बिजनेस के अंदर जो शख्स आए, इत्तेफाक से क्या था कि जुलाई अगस्त का महीना चल रहा था, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और हमारे दोस्त के दोस्त जयपुर से घूमने के लिए आए थे और कुछ देखने के लिए आए थे, बिजनेस वगैरह जो है। तो मुझे मेरे दोस्त ने सांताक्रूज से फ़ोन किया कि आज कहीं पर बिजनेस प्रेजेंटेशन है क्या। तो मैंने शेड्यूल देखा तो मालूम पड़ा कि हाँ, SND गर्ल्स कॉलेज जो सांताक्रूज में वहाँ पर है, उनके घर के बिल्कुल करीब में था। अब वो सांताक्रूज में, मैं शिवड़ी में, और बारिश भयंकर हो रही थी, घुटनों तक पानी भरा हुआ था। तो मैंने कहा यार अभी इसको बोलूँगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ तो शायद ये भी ना जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आप प्लानिंग करो, मैं भी पहुँचता हूँ। और मैं यहाँ से बस लेके मैंने पहुँचा, बस के थ्रू गया, मैं वहाँ पर पहुँचा और हम लोग बैठे और प्रेजेंटेशन चल रहा था। और प्रेजेंटेशन चल रहा था तो बहुत हम जनरली क्या होता है कि हमें तो सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन जो नया बंदा शख्स बैठा होता है, ज़्यादातर हमारे जो रिएक्शंस, हमारे जो ये होता है, इंटेंशन होता है कि हम देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो सामने से जो बताया जा रहा है उसको कितना रिसीव कर रहा है, कितना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। हंस रहा है तो लोग हंस रहे हैं, वो भी हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है, लोग क्लैप कर रहे हैं, वो भी क्लैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लगा कि नहीं, सही जा रहा है, गाड़ी सही जा रही है। और जैसे ही ब्रेक हुआ, ख़त्म हुआ, बाहर हम लोग निकले और हमने उनको सुधा जी, विनोद जी से मिलवाया, तो बात की थी। ये बोला अरे हम तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, और हम तो जयपुर में जाके धूम मचा देंगे, आग लगा देंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। और वैसा ही हुआ। 2-4 दिन 5 दिन उनको रोक के हमने बहुत उसको पूरा सिखा दिया, उसको ट्रेन कर दिया, प्रिपेयर कर दिया। उसके बाद वो बंदा जयपुर गया और जयपुर में जाके बिजनेस करना शुरू किया। धीरे 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 जो है वहाँ पर बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। केवल फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेशन करते थे। इसके साथ साथ इत्तेफाक से देखिए क्या होता है कि हमारे जो अपलाइन मेंटर सुमित जी हैं, सुमित बहादुर जी का एक नया बिजनेस वहाँ पर जयपुर में पनप रहा था और वो दिल्ली से जयपुर आ रहे थे अपने उस टीम के लिए। और जब वहाँ देखा ये राजा सतीश ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को लेकर आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो बाद में उनको पता चला ये तो हमारी ही टीम का हिस्सा है जो मुंबई से यहाँ पर आया हुआ है। और ऐसे सुमित जी का हेल्प वहाँ मिलना शुरू हुआ और धीरे 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 आज बहुत बड़ा बिजनेस, आपको पता है कि हमारा जयपुर से शुरू हुआ और पूरे राजस्थान और पूरे इंडिया में आज फैला हुआ है। उसके बाद जो मेरी एक और जो टीम जो है कि इनके मामा जी हैं, कलकत्ता में एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर है, उस दौरान पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मामा जी यार एक बहुत बढ़िया बिजनेस मैंने शुरू किया है
और ये इंडिया लेवल पर एक्सपांड करने हम लोग जो है, तो आपके कलकत्ता में भी इसका प्रेजेंटेशन होने वाला है, आप जाके देखिएगा। और वो गए और फिर मैंने रात को फिर फ़ोन किया फॉलोअप के लिए कि क्या हुआ, रिस्पांस क्या रहा। तो बोले यार वो सब फॉरेनर से ज़्यादातर थे, एकदम आए थे, कुछ इंडियन भी थे, वो एनआरआईज थे, उनकी लैंग्वेज पूरी एकदम हाई फाई इंग्लिश थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। मेरा कोई बात नहीं, दोबारा फिर होगी, मैं दोबारा आपको बताऊंगा, फिर जाके देखिएगा, हो सकता है फिर समझ में आ जाए। और कुछ दिन के बाद फिर मैंने दोबारा उनको भेजा, दोबारा गए वो, और सुबह मैंने इन्फॉर्म किया उनको और शाम को अटेंड करने गए होंगे। फिर रात को मैंने कॉल किया करीब 10-11 बजे के आसपास किया, और बताइए मामा जी कैसा रहा। तो बोले यार आपने पहले क्यों नहीं बताया, वहाँ तो टिकट होगा, पिछली बार तो फ्री में था, इस बार टिकट था, तो 20 रुपये का या 50 रुपये का टिकट था। मैंने तो वो टिकट देख के वापस चलाया घर, अटेंड किया ही नहीं। मैं कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम फिर होगा तो बताएंगे जो है। तो वो शख्स जो 20 रुपये का टिकट 30 रुपये का टिकट देख के वापस चले, अटेंड नहीं किए। और करीब 98 में बिजनेस की शुरुआत की थी। 2000 में मैं जैसे प्लेटिनम हुआ था, और मैं हम लोग जो प्लेटिनम के हिसाब से बैंकॉक के लिए क्वालिफाई भी कर गए थे, और मैं इत्तेफाक से इनको लेने के लिए वहाँ पर गया था, इनके बनारस गया था, और वो वहाँ से आए हुए थे। तो मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझे, नहीं माने। और इनके जो भाई साहब थे वो भी बहुत ज़्यादा निगेटिव उनको बता रहे थे, नहीं माने। लेकिन इत्तेफाक से क्या हो गया, उसके बाद पंकज जी का एक अपनी दूसरी टीम के लिए वो कलकत्ता जा रहे थे, और मैंने उनको फ़ोन किया, मामा जी देखिए वो जो पंकज जी का मैंने जो आपके बारे में बताया था, जिन्होंने महायज्ञ, ये शादी नहीं हो सकती, सी हॉक्स, कैप्टन व्योम, सरफरोश फिल्म में काम किया, वो एक्टर खुद वहाँ पर आ रहे हैं, और वो खुद हमारे दोस्त हैं, और बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, और वहाँ पर किसी और के लिए आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप भी एक बार देख लो, समझ लो, शायद अब चीज़ें क्लियर हो जाए। और वो गए, देखे, अच्छा लगा, समझ में आया, और उन्होंने शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद फिर मुझे कहा देखो मैंने तो शुरुआत की कर लिया है, अब अजय को करवाओ। अजय मतलब इनके भाई साहब, हमारे साले साहब। चूँकि इनके भाई साहब को मैं बहुत पहले अप्रोच किया था, उनसे पहले अप्रोच किया था, दिखाया बताया था, तो बोले हाँ ठीक है बढ़िया करते हैं। उस दौरान हमारे पूरे यूपी में कहीं ऑफिस नहीं था, क्योंकि पूरे इंडिया में 5 ही ऑफिस था, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई, यहीं पर ऑफिस था, वहाँ था ही नहीं। तो मैंने कहा जान दो, अभी अगर स्टार्ट भी कर लेंगे तो इनको दिल्ली जाना पड़ेगा, वो हर आदमी कर नहीं पाएगा। और उसके बाद फिर हमारी एक टीम जो है का जो डेप्थ जो है वो वहाँ पर यूपी में चला गया, बनारस और मिर्जापुर के आसपास का। तो मैंने उनको कहा यार कि हमारे दोस्त मनोज गया हुआ है और वो अच्छा भी काम कर रहा है, एक बार दोबारा देख लीजिए आप। वो गए, देखे, फिर रात को मैंने इनको बोला कि आप फ़ोन लगाओ जरा, देखिए पूछते हैं उसका रिस्पॉन्स रिएक्शन क्या है। और तो बाद में बोलते हैं कि यार सब कुछ तो बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, लेकिन यार इतना बोलेगा कौन, ये बोलने वाला काम अपने से नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, अच्छे बोलते हैं, ये भी बोलेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद जब ये हमारे इनके मामा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो अब वो पीछे लग गए कि अब हमने किया तो इनको भी करवाओ। तो किसी तरफ से एक फ़ोन उनका जाता था कलकत्ता से, एक फ़ोन मेरा जाता था मुंबई से, और इनके पास भाई साहब के पास बनारस में। तो कई बार उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की फ़ोन की, लेकिन उनको लगा कि अब तो ये होने वाला नहीं है। किसी तरह से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट कर दी, शुरुआत कर ली, है ना। और आज की डेट में बताऊं कि जो 20-30 रुपए की बात कर रहे थे अजय कुमार गुप्ता एडवोकेट, आज वो इस बिजनेस के अंदर फाउंडर एमरल्ड हैं, आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, पिछले कई सालों से फॉरेन ट्रिप घूम रहे हैं। और इनके भाई साहब जो है आज फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे हैं, फॉरेन ट्रिप वो भी जा चुके हैं। आज वो स्टेज पर आते हैं और उनको बोलने का मौका दिया जाता है, तो जो शख्स कहता था कि इतना बोलेगा कौन, आज उनको बोलना पड़ता है भाई साहब का टाइम खत्म हो गया, जल्दी बंद करो। तो ये स्टोरी है भाई। और इसी तरह से हमारी एक और टीम जो हमारे अपने साथ थिएटर के लोग थे, और हमने शुरुआत की। और उस दौरान उनकी रामानंद सागर के साथ जो काफ़ी बिजी चल रहे थे, वो आंखें सीरियल उनकी पीक पे चल रही थी। इसके अलावा एक दो और हिस्टोरिकल सीरियल था जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें बिजी थे। गुजरात में शूटिंग करते थे, फिर यहाँ आते थे, फिर जाते थे, ऐसे करके उनकी शुरुआत की। उसके ज़रिए और हमारे इप्टा के थिएटर वाले कुछ लोग उन्होंने शुरुआत की, धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हुआ। और आज की डेट में उसमें कुछ एक प्लेटिनम है, फाउंडर प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा था उसमें कुछ लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, मतलब बिजनेस चलता था फिर ऊपर नीचे होता था, है ना। और इसके बाद मेरे स्कूल का एक फ्रेंड था परशुराम, जो हमारे इसी एरिया में रहते हैं, उनको मैंने बिजनेस दिखाया। तो वो देखे, क्या समझे पता नहीं, लेकिन वो अपने दोस्तों को जाके बोले यार विजय ने बिजनेस दिखाया, शुरू किया है,
और 4,000 लगाओ 40,000 कमाओ। तो उसका प्रेजेंटेशन ही इतना रॉन्ग था कि लोग बोले ये कोई पता नहीं कौन सा स्कीम में फंस गया बंदा जो है। फिर भी बहुत कोशिश के बाद जो है हम उनको बोले यार कि वो जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 4,200 का ही है, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे जब आपका बिजनेस जाता है तो करीब करीब 40,000 की इनकम आती है। लेकिन वो कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ पाओगे। फिर हमने अपने यहाँ से 4 व्हीलर किया और यहीं से हम लोग अंधेरी आदर्श नगर गए, सुधाजी घर 711 आदर्श नगर। पूरा बिजनेस देखा, सब कुछ अच्छा लगा, शुरुआत किया वहाँ से कुछ लोगों ने जो है, और धीरे धीरे करते करते जो है कि 2-4 लोगों ने शुरुआत तो कर ली, बट सारे बिजनेसमैन थे, टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे। और यहाँ पर परशुराम, फिर बलवीर, ऐसे करके कुछ लोग आए, उनके नीचे श्याम सुंदर सिंह, जो कि जस्ट अपना वो एजुकेशन कंप्लीट करके कॉलेज से, और उसके बाद एडिटिंग का कोर्स कर रहे थे, और उसी दौरान बिजनेस देखा, अच्छा लगा, शुरुआत किया। और आपको बताएं कि करीब करीब 1 साल तक उसके बिजनेस में किसी की एंट्री नहीं हुई, 1 साल तक। दूसरे साल बिजनेस के अंदर वो 6% गया, 9% गया, पूरे साल वो 9% था। तीसरे साल वो सिल्वर गया, पूरे साल सिल्वर रहा। उसके चौथे साल वो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम होते होते उनके नीचे भगवा टीम होना शुरू हुआ। आज वो खुद फाउंडर एमरल्ड है, उनके नीचे फाउंडर एमरल्ड है, सफायर, फाउंडर सफायर, बहुत बड़ा टीम है, बड़ा बिजनेस है। और पिछले कई सालों से वो फॉरेन ट्रिप घूम रहे हैं, उन्होंने खुद का भी घर मकान लिया है ना। और ये ऐसे तो चैलेंज चलते रहते हैं। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा चैलेंज के साथ साथ जो अचीवमेंट की बात करूं मैं, जो मेरे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान थे मेरे फ्यूचर को लेके, बहुत टेंशन में रहा करते थे, है ना। एक वक्त के बाद जो बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, इनकम आनी शुरू हुई, शुरू में 5,000 10,000 शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे करते करते जैसे सिल्वर लेवल पहुंचे तो 40,000 की इनकम आई, फिर 50,000, ऐसे करते करते आज सिल्वर गए, गोल्ड गए, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, सफायर, फाउंडर सफायर, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, फिर डायमंड। यानी करीब 5-6 साल की जर्नी के अंदर हमारा ये रहा। और आपको बताऊं दोस्त कि हम अपने खानदान के पहले ऐसे व्यक्ति जो पहली बार फ्लाइट में चढ़े थे, आज से 24 साल पहले। अपने खानदान के पहले ऐसे व्यक्ति जो पहली बार 5 स्टार होटल में, आज से 24 साल पहले दिल्ली के 5 स्टार होटल में जाके 3 दिन का ट्रिप मिला। उसी साल 2000 में बैंकॉक का ट्रिप 5 दिन का मिला। यानी आज का ये समय है कि पिछले 24 साल के अंदर एशिया का कोई कंट्री शायद ऐसा जो बचा हो जो हम न गए हों, वो थाईलैंड हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, नाम भी याद नहीं रहते बहुत सारे। तो यूरोप के बहुत सारे कंट्री, यूएस से 3 बार जा चुके हम लोग जो है। अभी लास्ट ईयर भी गए थे, अभी अगले साल, अभी लास्ट में हमारा फिर से क्वालिफाई हुए थे जाने के लिए, बट कोरोना की वजह से वो कैंसिल हो गया। उसके जगह और जाने वाले, अभी हम लोग दुबई जाने वाले हैं इस 3 तारीख को जो है, अबू धाबी जाने वाले हैं। इसके पहले अभी कहाँ गए थे हम लोग? टर्की गए थे। तो कहने मतलब ये ट्रिप चल रहा है, और उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद फिर एक और ट्रिप है। तो आज जो है कि हमने इस बिजनेस के जरिए बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप घूम रहे हैं, खुद की अपनी कार लिया हुआ, गाड़ी खरीदी हुई है, ये मकान, ये जो जहाँ हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये भी है जो हम इस बिजनेस के जरिए है। और भी कुछ हमने प्रॉपर्टीज वगैरह बुक में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम पलट के देखते हैं कि जो चैलेंज हमको पिछले 1-1.5 साल के अंदर आया, जब मुझे प्रेजेंट करना था, बताना था लोगों को कि क्या क्या चैलेंज आपने फेस किया और यहाँ तक पहुंचे, तो बहुत सोचना पड़ रहा था कि और क्या क्या चैलेंज मुझे आए थे उस दौरान, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास स्ट्रगल होता है, अगर आपने हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाली जो बात अगर सुनी हो, एसोसिएशन में रहे, संगत में रहे, पॉजिटिव सोच में रहे और करते चले जाओगे तो एक दिन, क्योंकि जो भी लाइफ में चैलेंज या प्रॉब्लम होते हैं, हेडल्स होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं। एक बार वो खत्म हुआ तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, और वही हमारे साथ हो रहा है। आज हमारे 2-3 ट्रिप ऐसे थे जो कोरोना पीरियड के दौरान जो अलाउ नहीं कर रही थी कंट्री, दूसरे कंट्री के लोग या इंडिया के कंट्री के लोग, अपने गवर्नमेंट, वो सारे पेंडिंग हमारे ट्रिप्स हम लोग वापस जो है कि कंप्लीट करते चले गए। तो आज अच्छी लाइफस्टाइल है, सिक्योर है, और हमारे बच्चे अच्छे, जो चाहे वो लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, जो चाहे वो शॉपिंग कर पाते हैं। और हमारे साथ हर 5 साल के अंदर हमारा जो छोटा बेटा है वो पहली बार ट्रिप में गया तो 3 महीने का था केवल, तो हमारा जो बड़ा बेटा है वो भी जा चुका है 3-4 बार, हमारा जो छोटा बेटा है वो भी 3-4 बार जा चुका है। और अभी और भी हमारे फैमिली ट्रिप आने वाले हैं बहुत जल्दी। ग्रीस का ट्रिप भी होने वाला है, आज हम उसको भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी लाइफ की जर्नी या बिजनेस की जर्नी। और हमें उम्मीद है कि हमें सुनने के बाद, हमारी स्टोरी को समझने के बाद, शायद अगर कोई भी शख्स ये रिलेट कर गया
और इस बात को उसको लगा कि अगर ये लोग ऐसे पीरियड में जब केवल इंडिया में 6 प्रोडक्ट था और 5 ऑफिस थी, 0 टर्नओवर था, नेगेटिविटी दुनिया भर की थी, उसके बावजूद भी करके यहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज तो 24 साल बाद प्रोडक्ट की भरमार है, 200 के आसपास प्रोडक्ट है, ऑफिसेस बहुत सारे तो खुले थे, उसके बाद ऑनलाइन आपका सब काम हो रहा है ना। तो हर चीज हाईटेक हो गई। हमारे समय में एक ज्वाइनिंग कराना, परचेजिंग कराना बड़ा मुश्किल काम था। आज ऑनलाइन के जरिए, मोबाइल के जरिए, अगर आपके मोबाइल है, नेट है, तो आप ज्वाइनिंग भी करा सकते हो, ऑर्डरिंग भी कर सकते हो और आप बिजनेस बढ़ा सकते हो। और जब से ये 2 साल के अंदर जो ये जूम जो पीरियड चला है, ये जूम हम हर दिन, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कहीं पर भी बिजनेस को आसानी से एक्सपांड कर रहे हैं।